नमस्कार दोस्तों, बजट पेश होने के बाद अब क्या बदलाव लागू हो गए हैं? बजट का असर किन किन चीजों में देखने को मिलेगा? दोस्तों, बजट पेश होने के बाद 10 बदलाव हुए हैं। जैसे कई चीजें महंगी तो कई चीजें सस्ती भी हुई है। साथ ही बजट में राजस्थान को क्या मिला उसके बारे में भी जानते हैं। इस बार के बजट में कुछ सस्ता महंगा नहीं हुआ है, लेकिन बजट के बाद कई चीजों में बदलाव हुआ है। जैसे बजट के कुछ देर बाद ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। बजट के दिन आम आदमी को झटका लगा है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ओनियल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की है। 19 केजी वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 14 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कमर्शियल उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि पहले ही यह सिलेंडर महंगा पड़ता है, इसमें रुपए बढ़ाना ठीक नहीं है। राजस्थान में सिलेंडर बढ़े हुई रेट 1840 रुपए में मिलेगा, जबकि पिछले महीने जनवरी में इसका रेट 1826 रुपए था। हालांकि घरों में इस्तेमाल की जाने वाली डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा बजट के बाद सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना 10 ग्राम सोना महंगा होकर 63,450 रुपए का हो गया है। गुरुवार को सोने का भाव 100 रुपए की तेजी, हालांकि चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में कमी आई है। चांदी की कीमत 600 रुपए गिरकर 76,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर जा पहुंची। इसके अलावा एटीएफ की कीमत में भी 1,221 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है। सरकार की कंपनी इंडियन ओनियल कॉर्पोरेशन IOC ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF के दाम कम कर दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में डोमेस्टिक एयरलाइनों के लिए ATF या जेट फ्यूल की कीमत में 1,221 रुपए प्रति किलोलीटर की कटौती की गई है और इसका असर टिकटों की कीमतों में भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, फरवरी से टाटा की गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। टाटा मोटर्स ने अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की कारों की कीमत बढ़ा दी है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EV भी शामिल है। सभी व्हीकल की एवरेज कीमत में 0.7% तक की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी के अनुसार इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते ये कदम उठाया गया है। हालांकि टाटा मोटर्स की ओर किन गाड़ियों पर कितनी बढ़ोतरी होगी इसका खुलासा नहीं किया है, मगर माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स स्पेशल एडिशन और मॉडल के आधार पर 0.7% की औसत वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि टाटा के लोकप्रिय मॉडल जैसे टियागो, नेक्सॉन, हैरियर और सफारी की कीमत में बढ़ोतरी होगी। यहां तक कि हाल ही में लॉन्च हुई पंच EV जो 11 लाख रुपए एक्स शोरूम की शुरुआती कीमत के साथ शुरू हुई थी, को भी बढ़ोतरी से छूट नहीं मिलने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान वासियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ सकती है कि राजस्थान में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। भजनलाल सरकार जल्द ही पेट्रोल व डीजल के दाम घटा सकती। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में पेट्रोल व डीजल के दाम 2 से 9 रुपए तक घटाए जा सकते हैं। ये कमी केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर करेंगे। केंद्र कुछ एक्साइज ड्यूटी घटाएगा तो वहीं राज्य वैट कम करेगा, जिसके बाद पेट्रोल के दाम 100 रुपए और डीजल के दाम 90 रुपए की रेंज से नीचे आ सकते हैं। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम 108 व 94 रुपए प्रति लीटर तक हैं, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम अधिकतम 9 रुपए तक कम किए जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 रुपए घटाने से वैसा असर नहीं दिखेगा। सूत्रों की माने तो वित्त विभाग अभी समीक्षा करने में जुटा है। मार्च के मध्य तक देश भर में लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में राजस्थान सरकार यह घोषणा फरवरी में कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, बजट में राजस्थान को क्या मिला उसके बारे में जानते हैं। इस साल के बजट में कितना फायदा राजस्थान के हिस्से में आएगा? जैसे इस बार बजट से राजस्थान को 12% ज्यादा पैसा मिलेगा। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में राजस्थान के लिए कोई नई स्कीम नहीं आई है। अंतरिम बजट के अनुसार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को इस बार ज्यादा पैसा मिलेगा। वहीं राजस्थान के पर्यटन विकास और ब्रांडिंग के लिए राजस्थान को ब्याज मुक्त कर्ज मिलेगा। राजस्थान को इस बार केंद्रीय करों में हिस्से से 73,504 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वित्त वर्ष में केंद्रीय करों से 65,556 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार राजस्थान को पिछली बार की तुलना में 7,948 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे, जो 12% ज्यादा है। साथ ही इस बार रेलवे के लिए राजस्थान को 9,782 करोड़ मिलेंगे। रेलवे के कामों के लिए राजस्थान को 2024-25 के लिए 9,782 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा। इसमें 85 स्टेशनों के अपग्रेडेशन और मॉडर्नाइजेशन के काम होंगे। रेलवे लाइनों के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। स्टेशनों के मॉडर्नाइजेशन के प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। नई ट्रेनों और नए कामों की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। इसके अलावा दोस्तों, पर्यटन स्थलों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज। अंतरिम बजट में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए केंद्र सरकार बिना ब्याज का कर्ज देगी। राजस्थान को इससे बड़ा फायदा मिलेगा। राजधानी जयपुर सहित जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद
सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास के लिए फंड उपलब्ध होगा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में सरकार ने कुछ और घोषणा भी की है, उसके बारे में भी और जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और गेहूं की एमएसपी पर बोनस में बढ़ोतरी की है। किसानों को दी जाने वाली पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब किसानों को हर साल 8,000 रुपए मिलेंगे, पहले 6,000 रुपए मिलते थे। इससे सरकार पर 1,300 करोड़ रुपए का भार आएगा। वहीं गेहूं की फसल पर किसानों को 125 रुपए क्विंटल ज्यादा मिलेंगे। गेहूं की फसल की एमएसपी पर बोनस सहित 2,275 रुपए मिलते थे, अब 2,400 रुपए प्रति क्विंटल मिलेंगे। वहीं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी सरकार ने 150 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। विधवा, बुजुर्गों और परित्यक्ताओं को अब हर महीने 1,150 रुपए मिलेंगे। इससे सरकार पर 1,800 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। वहीं पाक से विस्थापित परिवारों को आवास व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अलग से योजना लाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, यह थी बजट से जुड़ी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।